क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह है? क्या इस देश में हिंदू नाम रखना गुनाह है? क्या इस देश में भगवा रंग पहनना गुनाह है? क्या इस देश में राम राम बोलना गुनाह है? न जात देखी, न भाषा, न राज्य पूछा, सिर्फ एक चीज, हिंदू, और गोली चला दी। क्या यही है मेरी पहचान की कीमत? हाँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, एक ऐसा देश जहाँ हर धर्म का सम्मान किया जाता है, जहाँ सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है। आज से लगभग 22-23 साल बाद 2047 में हमने एक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखा है और उन्होंने इस भारत को अपना राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा। हम आपसी भाईचारे में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि कैसे इनके घरों को हड़पा जाए, हिंदुओं को उनके घरों से बेघर किया जाए। हम उनके परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए टैक्स देते हैं। वो निगाहें गड़ाए बैठे हैं कि कैसे हमारे घरों को हड़पा जाए, कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाया जाए। उनका बस एक ही मकसद है कि हमारे देश पर कब्जा किया जाए। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी सरकार की, जिसको हम टैक्स देते हैं, जिसको हम संसद में चुनकर भेजते। जब टैक्स लगाना होता है तो सरकार ये भी देखती है कि आप मीठा पॉपकॉर्न खा रहे हो या नमकीन। तो क्या इतना मुश्किल है कि वो ये भी देखे कि हम इस देश में 100 करोड़ होने के बावजूद भी सुरक्षित है या नहीं? मैं सरकार से नहीं पूछता, मैं मेरे देशवासियों से पूछता हूँ। क्या मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं हिंदू हूँ? पिछले 77 सालों से हम हिंदू मुस्लिम के भाईचारे में हर चीज इग्नोर करते चले गए और वो हमें धमकी पे धमकी देते चले गए। हम उनके साथ भाईचारा निभाते गए। कभी वो हमें 15 मिनट की खुली छूट देते हैं, कभी हमें हमारे घरों से बेघर करते हैं, कभी सिर्फ एक हिंदू होने के नाते गोली मारते चले गए। आखिर हम कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर भाईचारा निभाते रहे? अब हमें और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा नहीं चाहिए, हमें अपने लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। ऐसा राष्ट्र जहां हम गर्व से कह सके हम हिंदू हैं। एक ऐसा राष्ट्र जहां हमें हिंदू होने पर कोई खतरा महसूस न हो। एक ऐसा राष्ट्र जहां भगवा रंग पहनने पर कोई खतरा महसूस न हो। एक ऐसा राष्ट्र जहां राम राम बोलने पर कोई खतरा महसूस न हो। जो ये घटना पहलगाम में हुई है, इससे पहले जो घटना मुर्शिदाबाद में हुई है, मैं इसकी निंदा करता हूं और मेरे देशवासियों से आह्वान करता हूं कि अब हम जागेंगे और अपने लिए एक सुरक्षित राष्ट्र की मांग करेंगे।